अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर जलसा, मेहमानान मोहतरम, असातिज़ाए किराम और सामाईन इज़ाम, ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात में से वो पेशन गोइयाँ भी है जो आपके लिसाने सुदूक से सादिर हुई हैं। इन पेशन गोइयों का ताल्लुक आपके अहदे मुबारक से लेकर वुक़ूए क़यामत तक के हालात हैं। इन पेशन गोइयों की ही बदौलत उम्मत इस्लामिया कब्ल अज़ वक्त उन तमाम फितनों से बाखबर हो गई जो आइंदा आने वाले थे, जिनसे इस्लाम को जबरदस्त खतरा लाहिक हो सकता था और मुसलमानों को मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मगर कुर्बान जाए मुहसिन इंसानियत और फ़ख्र आदमियत के इस एहसान अजीम पर कि अपने उम्मत के अकायद व अफकार को वहदानियत की राह पर रखने के लिए, इस्लाम की अबदियत व आफाकियत को कायम रखने के लिए, कलमाए तौहीद की जामइयत व अकमलियत को कायम रखने के लिए उन तमाम फितनों की निशानदही फरमा दी जो आइंदा आने वाले थे, जो मुसलमानों को ज्यादा हक से भटका सकते थे या अकायद व ईमान को मजरूह कर सकते थे और कलमाए तौहीद की अकमलियत व जामइयत में शुबा पैदा कर सकते थे। बिरादरान इस्लाम, अगर एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों से उम्मत का फायदा यह हुआ कि तमाम फितनों से बाखबर होकर अपने अकीदे को महफूज करने पर कादिर हो गई, तो दूसरा जबरदस्त फायदा यह हुआ, अगरचे उसने आपके अहद मुबारक को नहीं पाया, अगरचे आपके ज़ाते बाबरकत का दीदार नहीं किया, मगर आपके मौजिज़ात में से बाज़ मौजिज़ात को इस जमाने के अंदर कायम होते हुए देखा, जिससे ईमान में पुख्तगी और अमल में ताज़गी पैदा हुई और कुरान के मफ़ाहिम व मतालिब को इस जमाने के अंदर रोज़े रोशन की तरफ पूरा होते हुए देखा। अज़ीज़ान मिल्लत, सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों में से एक ऐसी अहम और हसास पेशन गोई भी है जो आपकी ज़बान हक से सादिर ना होती और उम्मत को इस पेशन गोई की हकीकत मालूम ना होती तो इस्लाम का पूरा ढांचा ही चरमरा जाता, इस्लाम की अकमलियत का ऐलान ही बातिल हो जाता। वो फितना जो है मुद्दईयान नबुव्वत के सिलसिले में है। ये बात मुसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन खतरनाक फितनों का तज़किरा फरमाया उनमें से सबसे खतरनाक फितना मुद्दईयान नबुव्वत का है, जो वक्तन फवक्तन कसरे इस्लाम की मुस्तहकम बुनियाद को खोखला कर रहा है और मुसलमानों को मुश्किलात व आजमाइश में डाल रहा है। लेकिन आखिरकार ये शेर कहना पड़ता है, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। बिरादरान इस्लाम, आइए अब हम मुद्दईयान नबुव्वत के सिलसिले में चंद अहादीस पढ़ लेते हैं और अपने अकीदाए खत्म नबुव्वत को और पुख्ता कर लेते हैं। हजरत सौबान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि बहुत सारे झूठे दज्जाल पैदा ना हो जाए। उनमें से हर एक ये दावा करेगा वो आखिरी नबी है, लेकिन मैं नबियों का खत्म करने वाला हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। एक दूसरी हदीस के अंदर इन लोगों की तादाद 30 की जिक्र फरमाई है। ये वो फितने पर्दाज हैं जो एक हद तक उम्मत इस्लामिया को गुमराह करने में कामयाब हो गए थे। हजरत नुआइम बिन मसऊद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यख़रुजु कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। क़यामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक कि 30 दज्जाल ना उठा लिए जाए, उनमें से हर एक ये दावा करेगा वो आखिरी नबी है। इसी मफ़हूम व मज़मून की हदीस इब्ने अबी शैबा ने उबैदुल्लाह बिन अम्र लैसी से नकल की है और सहाह सित्ता की दूसरी अहादीस इस सिलसिले में तवातुर की हद तक पहुंची है और हमारे उलमा व फुक़हा का यह मुसल्लमत सुबूत अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान है। आप पर नबुव्वत का
रूहानी व आसमानी सिलसिला तमाम हो गया। आप रहमतुल लिल आलमीन है। आपकी नबूवत व रिसालत हर जिन्स, हर कौम, हर मिल्लत के लिए है। साबिका अंबिया के लोगों के लिए भी आपके नबूवत को माने बगैर कोई चारा नहीं, बाद में आने वालों के लिए भी आपकी नबूवत को माने बगैर कोई नजात नहीं। जिसने भी आपको नबी तस्लीम किया, अगर आपके बाद नबूवत को माना, वह अलल इतलाक काफिर है। इस सिलसिले में कुरान के आयतें भी है, अहादीस भी है, इरशाद रब्बानी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और नबूवत को खत्म करने वाले हैं। बिरादरान इस्लाम, इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में भी 19वीं सदी के आखिर में एक झूठे ने नबूवत का दावा किया। जिस झूठे मुतनब्बी को दुनिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, इसने अपने मुनज़्ज़म साजिश के तहत नबूवत का दावा किया और फरमाने लगा कि मैं आखिरी नबी हूं। इसके सिलसिले में चंद बातें बता दूं ताकि मालूम पड़ जाए ये मिर्जाइयत या कादियानी किस खतरनाक प्लानिंग का नतीजा है, जिसकी बाहर से ऑक्सीजन फराहम हो रही है। हजरात गिरामी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुतअद्दिद दावे किए। सबसे पहले कहने लगा मैं मुल्हिम मिनल्लाह हूं, उसके बाद कहने लगा मैं ही बैतुल्लाह हूं, मेरा तवाफ करो, काबे को छोड़ दो। उसके बाद कहने लगा मैं ही आदम हूं, मैं ही मरियम हूं और मैं ही अहमद हूं, यानी मुतज़ाद जिन्स का मुर्तकिब होने का, जो कि इसके दीवानेपन का ऐलान था। जैसे कि मकतूबात अहमदिया में कहता है, ना आदम से हजरत आदम मुराद है, ना ईसा से हजरत ईसा की मां मरियम मुराद है, ना अहमद से खातबुल अंबिया मुराद है, बल्कि हर जगह यही आजिज मुराद है। जब इन तमाम से पेट ना भरा तो सन 1908 में खत्म नबूवत का दावा कर दिया और आयत पेश की, इन्ना अंज़लनाहु क़रीबन मिनल कादियान, कि हमने उसको कादियान के करीब उतारा। देखिए किस कदर बदतरीन इंसान है और कितने घटिया दावे किए, लेकिन हमारे उलमाए मुज्तहिदीन ने इसका सामना किया, इसके झूठे नबूवत का इजाला किया और दुनिया को जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा का परचम लहराकर बताया। मैं अल्लाह से आखिर में दुआगो हूं कि ऐसे झूठे नबूवत का दावा करने वालों से अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने अकाईद व ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।